दोस्तों, इंसान का विश्वास उससे कुछ भी करवा सकता है। साल 2022 में एक जर्मन फिल्म रिलीज हुई। ये उन कहानियों की तरह है जो सबसे आखिर में इंसान को हैरान कर देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक गांव से। हमें दिखाई जाती है 15 साला सैमी, जिसका वजन ज्यादा है और वो अपनी आंट क्लाउडिया के यहाँ कुछ दिन बिताने जा रही है। ईस्टर भी आने वाला है। ईसाई इस दिन को मनाते हैं क्योंकि ये रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है, यानी जब यीशु मसीह फिर से जिंदा हुए। क्लाउडिया का घर काफी दूर और वीरान से इलाके में था। पूरी फिल्म में हमें सिर्फ इन लोगों के अलावा कोई नहीं दिखाया जाता। वहां पहुंचकर क्लाउडिया सैमी का स्वागत करती है। वो काफी खुश लग रही थी। क्लाउडिया एक मशहूर लेखक रह चुकी है और उसे खाने पीने और हेल्थ की काफी समझ है। उसकी सारी किताबें खाने पर ही बेस्ड होती थी। सैमी यहाँ एक हफ्ता गुजारने के लिए आई थी। जब क्लाउडिया उससे वजह पूछती है कि तुम क्यों आई हो, तो सैमी जवाब देती है कि मैंने काफी समय से आपको नहीं देखा था। क्लाउडिया बताती है कि वो 4 दिन ही यहाँ रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर सैमी को हैरानी होती है। पूछती है कि क्या मेरे आने से कोई प्रॉब्लम होगी। क्लाउडिया जवाब देती है कि नहीं, तुम्हारे आने से तो हम बहुत खुश हैं, मगर ईस्टर को हम प्राइवेटली मनाते हैं, तो तुम्हारे होने से ये थोड़ा अजीब होगा। वो सैमी से कहती है कि तुम फिलिप के साथ ही रूम शेयर कर लेना। फिलिप असल में क्लाउडिया का बेटा था, मगर फिलिप के जो पिता थे वो इन्हें छोड़कर जा चुके थे और अब क्लाउडिया ने एक और आदमी जिसका नाम स्टीफन है उससे शादी कर ली है। सैमी कहती है कि उसे रूम शेयर करने में कोई समस्या नहीं। बाद में वो अपनी मॉम को कॉल करती है। असल में सैमी के यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था, मगर वो बताने से शर्मा रही थी। डिनर टाइम पर सैमी फिलिप और स्टीफन से मिलती है। दोनों ही बड़े अजीब थे और पहली ही मुलाकात में सैमी को ये अंदाजा हो जाता है कि स्टीफन फिलिप को पसंद नहीं करता। वो वैसे भी उसका अपना बेटा है नहीं। जब क्लाउडिया खाना लाती है तो वो बड़े प्यार से फिलिप के लिए मीट छोटे छोटे पीसेस में काट लेती है। हालांकि ये काम वो खुद कर सकता था, कोई छोटा बच्चा नहीं था। सैमी के लिए तो ये सब बहुत अजीब था, मगर वो खामोश रहती है। वो ये भी नोटिस करती है कि स्टीफन और क्लाउडिया कुछ नहीं खा रहे। सैमी पूछती है कि क्या आप रिलीजियस है, जिस पर क्लाउडिया घुमा फिरा कर जवाब देती है, मगर ये बात साफ थी कि वो फास्टिंग पर थे। धीरे धीरे हमें ये भी समझ आने लगती है कि सैमी अपने मोटापे से परेशान है। वो अपना वजन कम करना चाहती है ताकि बाकी खूबसूरत लड़कियों की तरह वो नजर आए, और क्लाउडिया को इस सब की काफी नॉलेज थी, मगर सैमी ने अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। खैर, पहले ही रात फिलिप सैमी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, बल्कि बदतमीजी करता है। रात को सोने से पहले उसकी माँ गुड नाइट किस करने आती है और उसका सेल फोन भी चेक करती है। आधी रात को सैमी की आंख खुल जाती है और रूम से बाहर आई तो क्लाउडिया के रूम से कुछ आवाजें सुनती है। देखने पर वो ये पाती है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन सैमी वॉक पर निकल जाती है। जंगल के पास ही उसे सूखी लकड़ियों से बना एक हट नजर आया। वहां जाकर सैमी देखती है कि उसके अंदर एक बैग है। खैर, वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस घर आती है। क्लाउडिया और फिलिप सो रहे थे, मगर स्टीफन भी एक्सरसाइज करने जागा था और उसकी फिट बॉडी देखकर सैमी को हैरानी होती है। हालांकि उसकी एज काफी थी, मगर वो किसी जवान लड़की की तरह ही लग रहा था। सैमी नहाने जाती है और वापस आने के बाद वो देखती है कि क्लाउडिया उसका सामान रूम में रख रही है। उसी में क्लाउडिया को अपनी एक पुरानी किताब मिल जाती है। ये देखकर उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। पूछती है कि तुमने मेरी किताब पढ़ी, जिस पर सैमी जवाब देती है कि मैंने आपकी हर किताब पढ़ी है। शाम को सैमी देखती है कि स्टीफन और क्लाउडिया बहुत परेशान हैं। जब वो वजह पूछते हैं तो क्लाउडिया बताती है कि फिलिप कहीं भाग गया है। वो पुलिस को कॉल करने की बात करते हैं और फिर तीनों ही उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पास ही एक जंगल था। वो स्टीफन को मिल जाता है। ये लोग उसे वापस घर ले आते हैं। क्लाउडिया अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी और मिलने पर वो खुश थी। उस रात वो सैमी से कहती है कि अगर वो अपना वजन कम करना चाहती है तो वो उसकी मदद करेगी। सैमी भी इसके लिए तैयार थी। डिनर के समय क्लाउडिया बहुत ही लजीज खाना तैयार करती है, मगर वो सिर्फ फिलिप को ही खाना देती है। क्लाउडिया सैमी से कहती है कि अगले 4 दिनों के लिए तुम कुछ नहीं खा सकती ताकि तुम्हारा शरीर साफ हो जाए।
सैमी इसके लिए तैयार तो नहीं थी। उसे ये नहीं लगा था कि अचानक से उसका खाना बंद किया जाएगा, मगर बात है वजन कम करने की, तो उसने ठान ली। वो देखती है कि फिलिप हमेशा सहमा और डरा सा रहता है, ना ज्यादा बात करता है ना बाहर जाता है। सैमी को ये शक था कि शायद स्टीफन उसे अब्यूज करता है। डिनर के बाद जब सैमी बचा हुआ खाना फेंक रही थी, एक लम्हे के लिए वो उसे खाने का भी सोचती है, मगर नहीं खाती और खुद पर काबू रखने की कोशिश करती है। सोने से पहले क्लाउडिया उसका वजन चेक करती है और अब डेली वो उसे मॉनिटर करेगी। क्लाउडिया उसे बताती है कि तुम्हें इस सब को सीरियस लेना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, सब कुछ बीच में ही छोड़ दूंगी। सैमी वादा करती है कि वो उसकी बात मानेगी, हर रूल को पूरा करेगी। इस बात से क्लाउडिया को काफी खुशी होती है। जब रूम में सोने के लिए वो आती है तो देखती है कि बेड पर एक मरा हुआ चूहा है। वो क्लाउडिया को आवाज देती है, जो चूहे को वहां से हटाती है, मगर सैमी अब इस बेड पर सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बाहर काउच पर सोने का फैसला करती है। सैमी को शक था कि शायद ये काम फिलिप का हो सकता है, क्योंकि हमेशा उसके हाथ में एक चाकू हुआ करता था और चूहे का सर भी काट दिया गया था, तो जरूर ये फिलिप का ही काम हो सकता है। सोने से पहले स्टीवन सैमी से कुछ बातें करता है, जैसे वो ये कहता है कि उसे अपना वजन कम करने की जरूरत नहीं, वो जैसे है काफी खूबसूरत लग रही है। ये सब उसके मुंह से सुनकर सैमी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चली जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं और पिछले 2 दिनों से सैमी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। नाश्ते के समय फिलिप को खाता हुआ देखकर सैमी का बहुत मन हो रहा था, मगर क्लाउडिया के हाथों वो मजबूर थी। उसी दिन क्लाउडिया उसे रूम में बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसके बैग में चॉकलेट का एक रैपर था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सैमी समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये मेरी नहीं है, शायद फिलिप ने यहाँ रखी है। खैर क्लाउडिया उसे एक और मौका देती है कि अगर रूल्स तोड़े तो बात खत्म। शाम के समय सैमी ये देखती है कि फिलिप के चेहरे पर जख्म का निशान है, जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो। जब सैमी क्लाउडिया से पूछती है तो वो बताती है कि फिलिप गिर गया था, मगर सैमी को सारा शक स्टीफन पर था। फिलिप ज्यादा बात भी नहीं करता, इसलिए उसे समझना भी काफी मुश्किल था। डिनर पर सिर्फ फिलिप ही खाना खाता है और उसकी माँ क्लाउडिया उसे बहुत प्यार से खिलाती है, मगर सैमी नहीं खा सकती थी और उसने अपने भूख पर भी काबू पाना सीख लिया था। उस रात क्लाउडिया सैमी को पत्थर का एक तावीज पहना देती है और समझाती है कि जब भी उसे भूख लगे वो इस तावीज को छुए, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। और वो जानती है कि ये सब उसके लिए कितना मुश्किल है। उस मरे हुए चूहे को देखने के बाद सैमी रूम में नहीं गई थी। वो फिर से काउच पर सोने की तैयारी करती है, मगर क्लाउडिया उसे मना कर देती है कि आज रात मुझे काम करना है, इसलिए तुम अपने बेड पर सो जाओ। सैमी देखना चाहती थी कि वो क्या लिख रही है, मगर क्लाउडिया उसे वो बुक नहीं दिखाती और ये भी कहती है कि अक्सर लोग पेचीदा बातों को नहीं सुनना चाहते, ना ही समझना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि मेरे बुक्स अब बिकना बंद हो गए हैं। क्लाउडिया के पास एंशिएंट नॉलेज थी, वो क्या थी वो तो आखिर में ही पता चलेगा। सैमी रूम में चली जाती है, मगर भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उठती है ताकि फ्रिज से कुछ ले सके, मगर फ्रिज बिल्कुल खाली था। तभी स्टीफन आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सैमी के हाथ में चाकू था, जिससे वो स्टीफन को जख्मी कर देती है। वैसे ये एक सपना था। सैमी घबराई हुई नींद से जागती है। वो नीचे आई। सबसे पहले वो फ्रिज को चेक करती है, जिसमें ढेर सारा खाना था। सुबह हो चुकी थी। सैमी का यहाँ 5वां दिन था। हमेशा की तरह बस फिलिप ही नाश्ता करता था। इसके बाद स्टीफन कहता है कि मुझे शिकार पर जाना है। क्लाउडिया उसे कहती है कि फिलिप को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर सैमी भी उनके साथ जाना चाहती थी। क्लाउडिया उसे नहीं रोकती। ये लोग रैबिट का शिकार करते हैं। फिलिप शिकार में अच्छा नहीं था। खैर वो एक रैबिट को शूट करता है। स्टीफन उसे चाकू देता है क्योंकि वो रैबिट जख्मी था और तड़प रहा था। वो उसे गुस्से में कहता है कि इसे मार दो ताकि इसकी तकलीफ खत्म हो जाए, मगर फिलिप में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। स्टीफन उस पर चिल्ला रहा था, इसलिए क्लाउडिया जल्दी से आती है। फिलिप के हाथ से चाकू लिए उसे रैबिट का गला काट देती है। घर आने के बाद स्टीफन उसे कहता है कि जो शुरू किया था उसे खत्म करो। उसका मतलब था कि रैबिट की साफ सफाई। फिलिप इस बात पर गुस्सा था कि सैमी ने उसकी मदद की। सैमी उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम मुझे बता सकते हो क्या स्टीफन तुम्हें मारता है।
फिलिप जवाब में कहता है कि नहीं, स्टीफन तो खुद एक गधा है, मुझे उसे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपनी माँ से, वो जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सैमी कहती है कि तुम गलत हो, वो एक अच्छी औरत है, तुमसे प्यार करती है। फिलिप कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, ये बस दिखावा है और कुछ नहीं। ये बातें जानने के बाद अब सैमी का शक क्लाउडिया पर आ जाता है, तो रात को वो उससे पूछती है कि फिलिप ने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा। ये बात सुनते ही क्लाउडिया रोने लग जाती है और कहती है कि असल में उसका बेटा बीमार है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं और वो कई बार घर से भागा है। अब तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती क्योंकि वो ये जानते हैं कि फिलिप एक पागल है। क्लाउडिया कहती है कि उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि वो हमें मैनिपुलेट करता रहता है। खैर, क्लाउडिया की ये बातें सुनकर सैमी को उस पर दया आती है। सोने से पहले हमेशा की तरह क्लाउडिया अपने बेटे को गुड नाइट किस देने आती है। उसके जाने के बाद फिलिप फिर से यही कहने लगा कि देखा तुमने, वो मुझसे नफरत करती है। उसके पास जो चाकू था उसे हाथ में लिए कहता है कि मैं एक दिन उसे मार दूंगा, मगर इस बार सैमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन सैमी देखती है कि क्लाउडिया बैकयार्ड में कुछ दबना रही है। बाद में जब सैमी खुद वो देखने जाती है तो असल में वो एक डॉल और उसके बेटे फिलिप की फोटो थी। साफ लग रहा था ये काला जादू है। इस बात से सैमी घबरा जाती है, अपनी माँ को बताती है फोन पर। जवाब में वो कहती है कि क्लाउडिया जादू जैसी बातों पर विश्वास करती है मगर इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सैमी से ये भी पूछती है कि क्या वो डराना चाहती है, मगर तभी कमरे में क्लाउडिया आ जाती है जिस वजह से सैमी को कॉल काटनी पड़ी। अपने शक को दूर करने के लिए सैमी चुपके से उस किताब को देखने जाती है जो हाल ही में क्लाउडिया लिख रही है। उस किताब में ऐसे शैतानी चिन्ह और ड्राइंग्स थे जो सैमी को काफी डरा देते हैं। उसमें कुछ ऐसा भी था जिसमें बच्चों को खाया जा रहा था। अब सैमी को यकीन आ चुका था कि उसका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। सच तो ये था कि जिस दिन सैमी यहाँ आई है उसे सब अजीब सा लग रहा है। अब तो भूख भी उस पर हावी हो चुकी थी। डिनर पर क्लाउडिया अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि सैमी को बहुत भूख लगी थी और वो अपनी डाइट खत्म करना चाहती थी, मगर क्लाउडिया मना कर रही थी। वो यहाँ से भागने का फैसला करती है मगर वो ऐसे नहीं जा सकती। खैर, शाम को अपना ये प्लान वो फिलिप को बताती है। सैमी ने चाबी चुरा ली थी। फिलिप कहता है कि सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सैमी सो जाती है मगर जब उसकी आंख खुली तो 8 बज चुके थे और फिलिप वहाँ पर नहीं था। सैमी दरवाजे की तरफ भागती है, दरवाजा खुला था। इसका मतलब कि फिलिप अकेले ही वहां से भाग चुका है। अब क्लाउडिया और स्टीवन परेशान थे। कल ईस्टर था। सैमी स्टीवन से कहती है कि वो घर जाना चाहती है। स्टीवन कहता है कि ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो। सामान पैक करते समय वो एक आखिरी बार फिलिप को टेक्स्ट करती है, जिसके जवाब में फिलिप उसे एक फोटो भेजता है जिसमें वो उसे उंगली दिखा रहा था। इससे सैमी को गुस्सा बहुत आता है। वो जाने का फैसला बदल देती है। वो ईस्टर तक यहाँ रहेगी। क्लाउडिया इस बात से खुश थी क्योंकि उसने रूल्स फॉलो किए और कुछ नहीं खाया पिछले 4-5 दिनों से। डिनर की तैयारी होती है। ये लोग बैकयार्ड में टेबल लगाते हैं। स्टीवन चारों ओर मशाले जला देता है। क्लाउडिया काफी अच्छा खाना बनाती है और जब सैमी उस खाने को खाती है जो असल में मीट था तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ही अलग और लजीज था। रात को उसे नींद नहीं आती, तभी बेड के नीचे उसे फिलिप का चाकू मिलता है। उसे हैरानी हुई कि भला वो इसे यहाँ क्यों छोड़ेगा। जो तस्वीर फिलिप ने भेजी थी, एक बार फिर से सैमी वो देखने लगी। उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी नजर आई और सेम ऐसे ही कुल्हाड़ी सैमी ने फार्म हाउस में देखी थी। उसे एहसास हुआ कि शायद वो वहाँ पर छुपा है। जब वो खुद उसे वहाँ देखने जा रही है, उसका अंदाजा सही था। फिलिप वहाँ था मगर जिंदा हालत में नहीं, मुर्दा हालत में, और उसके शरीर को काटा गया था। डिनर पर जो मीट उसने खाया और बाकी सबने भी, असल में वो फिलिप ही था जिसे अपने ही माता पिता ने मार के खा लिया। कुछ समय के लिए तो सैमी अपने होशावास में नहीं रहती, वो रोने लग जाती है। तभी स्टीफन वहां आता है और उसे हौसला देता है कि इसमें कोई बुराई नहीं और वो बहुत बहादुर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम इस सब के बारे में भूल जाओगी। सैमी उसके साथ जाने लगी मगर उसने फिलिप का चाकू ले लिया था, इसलिए वो स्टीफन को कई बार स्टेप करती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। स्टीफन गन लिए क्लाउडिया को आवाज देता है कि रोको उसे। दोनों ही उसे जंगल में ढूंढने लगे।
सैमी ने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो काफी कमजोर थी, मगर फिर भी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां लकड़ियों का एक हट बनाया गया था। वहां पर गैसोलीन पड़ा था। क्लाउडिया आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर वो उस हट को आग लगाना चाहती थी। तभी पीछे से सैमी आती है और क्लाउडिया पर गैसोलीन छिड़क कर उसे आग लगा देती है, जिससे वो जिंदा ही जल गई। सुबह दिखाया जाता है कि सैमी गाड़ी तक पहुंच जाती है जहां पर स्टीफन तड़प रहा था। वो अपनी गन सैमी को देता है ताकि वो उसे शूट करे, मगर वो नहीं करती ताकि वो तड़पता रहे, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इसी के साथ फिल्म का दी एंड। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में क्लाउडिया कुछ शैतानी शक्तियों की पूजा करती, मतलब कि वो किसी कल्ट से थी और शायद उसमें अपने ही बच्चों को खाना एक रिचुअल है। क्लाउडिया का मानना था कि अब उसका बेटा अमर रहेगा, वो उनके शरीर का ही एक हिस्सा बन गया है। जैसा कि शुरू में हमने कहा कि विश्वास इंसान से कुछ भी करवा सकती है, तो क्लाउडिया के अपने ही बिलीव्स थे जो उसे सही लगते थे। हर इंसान की अपनी सोच होती है और अपना फेथ, मगर गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।